आप सभी का स्वागत है बाहर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग सीखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। पेरीमीटर पेरीमीटर क्या होता है और कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे इस चैप्टर में। बेसिकली ये एनसीईआरटी का क्लास 6 चैप्टर 6 है, जहाँ पे पेरीमीटर और एरिया की बात करता है। तो आज की लेसन पे हम सिर्फ पेरीमीटर जानेंगे क्या होता है और कैसे निकालते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्राइंगल। तो सबसे पहले पेरीमीटर होता क्या है। तो पेरीमीटर पेरीमीटर कुछ नहीं, बस एक बाउंड्री का आउटर स्पेस, मतलब आउटर साइड को मेजरमेंट करना, इसी को बोलते हैं पेरीमीटर। मेजरिंग ऑफ आउटसाइड ऑफ द बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर। देखा जाए तो ये आप जो पूरा आउटली मेजर करेंगे उसी को पेरीमीटर। अगर यही एरिया निकालने बोलता, एरिया में आपको ये पूरा निकालना पड़ता। तो ये डिफरेंस है पेरीमीटर और एरिया में। तो कुछ प्रॉपर्टी जानेंगे, जैसे प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स पेरीमीटर के लिए क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, फिर रेक्टेंगल। तो सबसे पहले रेक्टेंगल ही लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो इसका पेरीमीटर का, तो रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर ये एक रेक्टेंगल है तो ये साइड इक्वल टू ये साइड, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का बस एक सिंपल सा रूल है कि उसका ऑपोजिट साइड इक्वल रहेगा। जैसे ये साइड इक्वल टू ये साइड, जैसे ये ए हुआ, ये बी, ये सी और ये डी। तो ए बी इक्वल टू सी डी एंड डी ए इक्वल टू बी सी। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ दिया हुआ है पेरीमीटर पे पॉलीगॉन। पॉलीगॉन कुछ नहीं है, अ क्लोज प्लान फिगर मेड बाय लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मतलब जो, जैसे ये एक लाइन हुआ जो इसको काट दिया हो, मतलब ज्वाइंट होना चाहिए, वो लाइन सेगमेंट। अगर इसे क्लोज ओपन रहेगा तो ये हुआ नहीं, मतलब जो भी लाइन सेगमेंट उसको क्लोज फिगर होना चाहिए, लाइन सेगमेंट से क्लोज होना चाहिए, तो उसी को पॉलीगॉन बोलते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ ए पॉलीगॉन इक्वल टू सम ऑफ ऑल लेंथ साइड्स। जैसे इसमें देखें ये हमारा रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल में क्या कहा गया कि आपका ये साइड ए बी इक्वल टू बी सी डी, जो कि ऑपोजिट साइड है, एंड ए डी इक्वल टू बी सी। तो ये अगर 12 है इधर, तो ये भी इधर 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी तरह से ये अगर 8 दिया हुआ है तो ये साइड भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो उसी तरह से देखा जाए तो ये आपका, ये फॉर्मूला पे अगर बैठा बैठा लिया जाए कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू नहीं, प्लस सी डी, सॉरी, प्लस डी ए। तो अगर देखा जाए तो ए बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो क्या दिया हुआ है, 12। ए बी का वैल्यू बैठा दिए, फिर बी सी का कितना दिया हुआ है, प्लस 8 दिया हुआ है, 8। एंड सी डी का कितना दिया हुआ है, प्लस 12 एंड प्लस डी ए का प्लस डी ए कितना दिया हुआ है, 12, नहीं, डी ए का दिया हुआ 8, सॉरी, डी ए का है 8। तो अगर ये टोटल प्लस किया जाए तो कितना आएगा, 12 एंड 8 20, 12 एंड 8 20 इक्वल टू 40। तो ये आएगा टोटल 40 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर का एक तो ये फॉर्मूला हो गया, सम ऑफ ऑल साइड, मतलब ये पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑल 4 साइड्स, जो कि इसको प्लस कर दिए, इसको प्लस कर दिए, इसको प्लस कर दिया और इसको प्लस कर दिया। इसका और एक फॉर्मूला होता है जो कि हम लोग यहाँ सीखेंगे, वही सेम डायग्राम को बनाते हैं। जो कि नेक्स्ट फॉर्मूला आप देखें तो ये वाला है, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। ये पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। देखते हैं कैसे आया गया है, मतलब कैसे आया ये फॉर्मूला। तो वही ट्राइंगल रेक्टेंगल बनाते हैं वहीं से। तो ये आपका ए है, ये बी है
ये सी है और ये डी है। तो ये दिया हुआ था कितना, 12 सेंटीमीटर। ये आपका दिया हुआ था 8 सेंटीमीटर। तो ये साइड इक्वल टू ये साइड हो जाएगा और ये साइड इक्वल टू ये साइड, क्योंकि ये रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी है। इतना तो हमें पता है कि ऑपोजिट साइड इक्वल हो जाते हैं रेक्टेंगल में। तो हम लोग लिख सकते हैं ये फिगर से, जो ये हम लोग बनाए अभी, ये फिगर से लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू सी डी, लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल है तो दोनों लिख सकते हैं। तो उसी तरह फिर से ये साइड इक्वल टू ये साइड, तो क्या लिखेंगे, बी सी इक्वल टू क्या, ये ए डी है या फिर डी है, जो भी बोलो। तो ये आपका डी ए हो गया। तो हम लोग वही फिर से वही पहला वाला फॉर्मूला लाते हैं कि सम ऑफ ऑल साइड, ये वाला फॉर्मूला जो हम लोग ये वाला भी यूज़ किए सबसे पहले, कि सम ऑफ ऑल साइड। तो सम ऑफ ऑल साइड करने से क्या होता है, तो वही लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड। पी इक्वल टू, डोनेट करें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। तो अब यहाँ पे लिखे, अब इन लोग को देखते हैं, रिप्लेस करते हैं, ठीक। तो ए बी दोनों को ऐसे, ये दोनों को ऐसे ऐसे रखते हैं, ए बी, ये दोनों को तो ऐसे रखेंगे, ए बी प्लस, आप किसी को भी रिप्लेस कर सकते हैं लेकिन हम पहला वाला को अवॉइड कर दे रहे हैं। अब ये जो लास्ट टर्म है, दोनों को सी डी, तो इसके बदले क्या लिख सकते हैं, सी डी। देखिए यहाँ सी डी, ये है सी डी, ये आपका सी डी है, ये सी डी है। तो हम लोग इसको ए बी लिख सकते हैं क्योंकि सी डी इक्वल टू ए बी है। तो सी डी के जगह हम लोग ए बी लिख रहे हैं, ठीक, ए बी। तो प्लस डी ए, तो उसी जगह डी ए की जगह क्या लिखेंगे, ये ए डी है या फिर डी ए, जो भी, मतलब दोनों सेम है, ए डी या फिर डी ए बोलो, तो उसकी जगह बी सी लिखते हैं। तो ये बी सी लिखे, ठीक। अब देखते हैं कॉमन प्रॉपर्टीज। देखिए यहाँ एक ए बी, यहाँ एक ए बी, तो बना टू ए बी, टू ए बी। उस तरह यहाँ बी सी और यहाँ और एक बी सी, तो बना, प्लस का साइन तो रहेगा क्योंकि प्लस एंड यहाँ भी प्लस है, तो टू बी सी, टू बी सी। उसी तरह से अगर यहाँ दो है, यहाँ भी दो है, तो दो को बाहर निकाल दिया, ठीक। दो को अगर यहाँ बाहर निकाल दिए तो यहाँ क्या बचा, ए बी, क्योंकि टू तो यहाँ आ गया, तो ए बी एंड प्लस तो प्लस ही रहेगा, ये हमारा ए है, और यहाँ बी सी, ये हमारा बी सी है। तो यही फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे इंटू कर दीजिए, तो यही फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है, टू इंटू ए प्लस ए बी प्लस बी सी। तो ये फॉर्मूला निकल गया। तो ये फॉर्मूला यहाँ बैठाया गया है, जो कि ए बी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर, एंड बी सी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, क्योंकि ये साइड जो है, ये साइड बराबर है, तो 8 सेंटीमीटर दिया है। तो सबसे पहले बोर्ड मास जानते हैं कि सबसे पहले ब्रैकेट का सॉल्व करते हैं। तो 8 प्लस 12 इक्वल टू 20, और यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो 40 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, जो हम लोग पहले निकाल चुके हैं नॉर्मल फॉर्मूला से, कि लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, जो कि दो फॉर्मूला है पेरीमीटर के लिए। पेरीमीटर के दो फॉर्मूला है, जो कि है पेरीमीटर पर रेक्टेंगल इक्वल टू एल लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, मतलब चारों साइड को प्लस कर दो। और दूसरा फॉर्मूला है टू इंटू एल प्लस, मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ, जिसको एल इंटू बी भी बोलते, एल प्लस बी बोलते हैं। अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो ठीक, नहीं याद रहेगा तो आप पुराना मोटे से बना सकते हैं, लेकिन बेटर रहेगा ये वाला आप लर्न कर लीजिए कि पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल टू टू इंटू एल प्लस बी।
मतलब लेंथ इंटू, अच्छा लेंथ प्लस ब्रेथ, इंटू नहीं, इंटू का मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अगला प्रॉपर्टी पे जाते हैं। अगला प्रॉपर्टी हम लोग का स्क्वायर। पेरीमीटर स्क्वायर कैसे निकालते हैं, उससे पहले पेरीमीटर का, अच्छा पेरीमीटर नहीं, इसका स्क्वायर का प्रॉपर्टी जानते हैं। स्क्वायर का प्रॉपर्टीज क्या होता है कि वो सब साइड, ऑल साइड इक्वल हो जाते हैं। जैसे ये साइड इक्वल टू ये साइड, फिर ये साइड, फिर ये साइड, ये सारा साइड इक्वल हो जाता है। तो इसका, तो अपना पुराना जो पुराना फॉर्मूला है वो तो सेम कहता है कि पेरीमीटर किसी का भी निकालना है तो चारों साइड को जोड़ दो, चारों साइड को जोड़ दो। अगर जैसे इसको अगर ए मानते हैं, ठीक ना, ए बी सी डी, तो हम लोग का यहाँ आ जाता ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी या फिर डी ए। तो ये सब, तो वैल्यू कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ है। तो यहाँ भी इसका सबका 1 1 हो जाएगा, इसका भी 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 4। तो ये 4 आंसर। जैसे ये देखो, ये निकाला है सिंपल, जो सम ऑफ ऑल साइड्स दिया हुआ, सम ऑफ ऑल साइड मतलब और चारों तो साइड होता है स्क्वायर का, तो 4 साइड कर दिया है प्लस। तो फिर और एक फॉर्मूला है निकाला गया है, जो कि एक और फॉर्मूला है जो कॉमन लिया गया, ठीक ना। अगर मान के चलो कि अगर ये साइड, अभी इसको भूल जाइए, एक सेंटीमीटर दिया इसको अभी अभी के लिए भूल जाइए। मान के चलिए ये ए दिया हुआ है, तो ये साइड भी ए हो जाएगा, ये साइड भी ए हो जाएगा, और ये साइड भी ए हो जाएगा। तो हमें क्या पता है, तो क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा। ठीक, 4a हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि सब प्लस हो जाएगा। तो हम लोग का ए क्या है, साइड है, ठीक, साइड है, मतलब एक साइड का पता ए है, मतलब वन साइड, एक साइड जो दिया हुआ है वो ए है, इतना तो पता है, इसलिए हम लोग इसको साइड को ए लिख दिए, ठीक ना। तो उसी तरह फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पेरीमीटर इक्वल टू, मतलब पेरीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए। एक क्या है, एक हम लोग क्या लिए हैं, साइड लिए हैं, तो 4 इंटू साइड हो जाएगा, 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड हो जाएगा। तो वही वही फॉर्मूला यहाँ यूज़ किया हुआ है। द लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड चाहिए, तो फॉर्मूला दिया हुआ है, नहीं यहाँ देखिए, चाहिए तो आंसर दिया, सॉरी ये सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो यहाँ दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर 4 इंटू लेंथ ऑफ साइड्स। क्योंकि सब साइड्स सेम है, तो आप कोई भी एक साइड ले लीजिए तो उससे पेरीमीटर निकल जाएगा स्क्वायर का। क्योंकि प्रॉपर्टीज उसका ऐसा है कि ऑल साइड आर सेम, मतलब ऑल साइड आर इक्वल। तो अगला प्रॉपर्टीज देखते हैं ट्राइंगल का। ट्राइंगल में क्या है, ट्राइंगल में कुछ नहीं, ट्राइंगल में कोई ऐसे कोई बेसिक प्रॉपर्टीज या कुछ नहीं है, कि ट्राइंगल में बस एक ही फॉर्मूला है कि सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। क्योंकि ट्राइंगल नाम ही ट्राई है, ट्राई का मतलब तो तीन ही होता है। तो ट्राइंगल इक्वल टू, ये हुआ ट्राइंगल, तो सम ऑफ ऑल साइड हो जाएगा। तो कितना दिया, 5 दिया हुआ है, 5 + 4 9, एंड 9 + 7 9, 9 + 7 16, तो 16 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका कोई प्रॉपर्टीज नहीं है, इसका सिंपल फॉर्मूला है, पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल टू सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल 3 साइड्स, या फिर ऑल इट्स 3 साइड्स। तो कुछ ट्राई करते हैं इसमें बेस कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ द मिसिंग टर्म्स, ठीक ना। फाइंड आउट द, यहाँ दिया हुआ है फाइंड आउट द मिसिंग टर्म, फाइंड आउट द मिसिंग टर्म्स, जो कि पेरीमीटर दिया हुआ है। तो हमें पता है पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, वो कर सकते हैं तो, लेकिन वो तो दिया नहीं है, तो हम लोग को ये वाला यूज़ करना होगा, नया वाला, जो कि लेंथ L × B। तो हमें पता है 2 ब्रैकेट के अंदर ब्रेथ प्लस लेंथ। तो पेरीमीटर दिया हुआ है 14,
इक्वल टू 2 इंटू बी का वैल्यू दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर प्लस एल का निकालना है तो एल, तो दोनों दोनों अलग है, यहाँ 2 है ये एल है, मतलब एक अल्फ़ाबेट है ये एल अल्फ़ाबेट है, ये न्यूमेरिकल है, तो दोनों प्लस नहीं हो सकते क्योंकि प्लस माइनस होने के लिए कॉमन होना चाहिए। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 14 तो हम लोग का ऐसे रहेगा 14, यहाँ से यहाँ आए हम लोग, कुछ बदले नहीं, तो ये जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर में इसके साथ, तो ये आएगा 4 और इसके साथ करने से ये आ जाएगा, ये प्लस है प्लस 2l। तो अब इसको इस साइड भेजते हैं, तो उसका प्रॉपर्टी से ये होता है कि अगर कोई भी इक्वल टू के इस साइड जाता है तो उसका साइन चेंज होता है, जैसे ये अगर ये प्लस है तो आगे जाके माइनस हो जाएगा, ये अगर माइनस है तो यहाँ जाके प्लस हो जाएगा इक्वल टू के उस साइड, अगर ये मल्टीप्लाई रहता तो इधर जाके डिवाइड हो जाता, और ये अगर डिवाइड रहता यहाँ यहाँ तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाता। तो उसी तरह से ये प्लस है इस साइड, तो ये साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा 14 माइनस 4। इसका भी एक दिन साइन का वैल्यू मतलब साइन का ही वीडियो बनाऊंगा कि साइन क्या होता है इक्वल टू के पार हो जाने से। तो ये बचा 2l, तो यहाँ माइनस हो जाएगा तो 10 बचेगा और इक्वल टू 2l। तो हमें तो l का वैल्यू निकालना था, तो l यहाँ लिख लेंगे l, तो हमें पता है ये क्या मल्टीप्लाई रिलेशन में है, तो हमें पता है कि इस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा डिवाइड आएगा। अभी तो यहाँ देखे ना ऊपर कि अगर डिवाइड रहेगा तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, अगर तो यहाँ मल्टीप्लाई में है तो क्या में चेंज होगा डिवाइड में चेंज होगा। कुछ नहीं, ये जो है ये इस साइड यहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक, बस वही है उसका नीचे, तो ये जगह 5, तो हमारा एल इक्वल टू 5 आया आंसर। उसी तरह से दूसरा वाला देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, हमारा दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, अब स्क्वायर का ढूंढना है, पहले क्या क्या निकाले हम तो रेक्टेंगल का निकाले थे, अब स्क्वायर के लिए निकालना है। तो स्क्वायर के लिए तो हमारा दूसरा क्वेश्चन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालने बोल रहा है, जो कि दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, मतलब पेरीमीटर दिया हुआ है तो इसका साइड निकालने, तो हम लोग को क्या पता है इसका फॉर्मूला, अभी निकाले थे 4 इंटू साइड, तो इसके आगे हमारा ऑलरेडी p है, p इक्वल टू पेरीमीटर इक्वल टू 4 इंटू ए, जो हम लोग लिए थे ए तो साइड मान के चलो साइड, तो ये मल्टीप्लाई रिलेशन में है तो वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 20 20 एंड ये साइड मल्टीप्लाई में है तो ये इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये यहाँ पे डिवाइड 4 इक्वल टू ए, तो ए का वैल्यू कितना आएगा ए इक्वल टू 5, तो हमारा साइड कितना आया 5 साइड है, तो एक साइड अगर स्क्वायर है तो एक साइड कितना है 5 सेंटीमीटर है। उसी तरह से यहाँ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया, पेरीमीटर रेक्टेंगल दिया, अब पिछले बार लेंथ निकालने बोल रहा था, इस बार ब्रेथ निकालने बोल रहा है, तो आई होप निकाल लोगे क्योंकि सेम वही फॉर्मूला बैठाना, इस बार लेंथ दिया है बस उलट फेर फेर कर दिया थोड़ा सा बस, तो बन जाना चाहिए, इतना इजी है ये। और दूसरा वाला देखते हैं, रेक्टेंगल हैविंग साइड लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इज मेड यूजिंग ए पीस ऑफ वायर, मतलब एक पीस ऑफ वायर से बना है, इफ द वायर इज स्ट्रेंथन and then bend to form a square, what will be the length of side of the square। तो सबसे पहले पेरीमीटर निकालना होगा हम लोग को, तभी ना साइड निकलेगा, तो पेरीमीटर हम लोग को सबसे पहले किसका रेक्टेंगल का निकालना होगा, रेक्टेंगल पे पेरीमीटर, तो रेक्टेंगल पे पेरीमीटर पता है हमें, पी पे रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू 3 5 प्लस 3, तो ये 8 हो जाएगा, डायरेक्ट डायरेक्ट कर देना, यहाँ 8 हो जाएगा, 8 इंटू 2 इक्वल टू 16, तो p इक्वल टू 16 आ गया, तो यही पेरीमीटर यूज़ करेंगे अब
किसके लिए? इफ द वायर स्ट्रेंथन एंड देन बेंड फॉर ए स्क्वायर, अब स्क्वायर के लिए तो पेरीमीटर लेंथ तो वही है, वायर का लेंथ तो चेंज नहीं हो रहा ना, तो जो पेरीमीटर है सेम वही पेरीमीटर आपका होगा स्क्वायर के लिए। तो वही हम लोग को पेरीमीटर स्क्वायर पता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए। तो हमें क्या निकालना है? ए ही निकालना है ना, वही तो वर्क की साइड ऑफ द स्क्वायर, वर्ल्ड विल द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो ये स्क्वायर निकालने के लिए पेरीमीटर ये वाला यूज़ करेंगे जो कि है 16 एंड 4a। तो ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आएगा? ए इक्वल टू 4। आई होप समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये मल्टीपल रिलेशन में है तो इक्वल टू के इस पर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 16 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 मिलेगा, तो साइड ऑफ द स्क्वायर कितना आएगा? 4। तो इसका आंसर, सेकेंड का आंसर कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर। उसी तरह फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल हैविंग ए पेरीमीटर। इसी तरह जैसे 3 ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक, तो दिया हुआ है कि थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल पेरीमीटर दिया हुआ है पी इज गिवन कितना है? 55 सेंटीमीटर। हैविंग ए टू साइड लेंथ, किसी भी कोई भी दो साइड मान लो, जैसे ये हो आपका 20 सेंटीमीटर और ये आपका 14 सेंटीमीटर, ये वाला ढूंढना है, ठीक। तो हमें पता है पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, तो हमें 3 साइड लेना है। तो चलो इसको हम पहले मार्क कर लेते हैं, ये हुआ ए, ये हुआ आपका बी, ये हुआ आपका सी। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर कितना है? 55। तो ए बी कितना दिया हुआ है? ए बी ढूंढना है, तो ए बी को ए बी ही छोड़ देते हैं, प्लस बी सी कितना दिया हुआ है? 20, प्लस सी ए कितना दिया हुआ है? 14। तो ये दोनों नॉर्मल है, ये दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 34। इसको ले जाते हैं, यहाँ बनाते हैं, तो ये 55 इक्वल टू ए बी, क्योंकि इसका मान नहीं पता हमें, प्लस ये हो जाएगा 34। तो देखिए यहाँ प्लस है, ये इस साइड जाएगा इक्वल टू के इस साइड, तो ये माइनस हो जाएगा, तो 55 माइनस 34 इक्वल टू ए बी। तो ए बी यही एक ही साइड में ढूंढना है, लेंथ ऑफ थर्ड साइड, तो हम लोग थर्ड साइड, हम लोग का थर्ड साइड यही ए बी है, तो अब वैल्यू निकल जाएगा, इसको माइनस कर दो, तो ये गया 4 में से 5 में से एक एंड 2, 21 आ जाएगा। उसी तरह तो ये हमारा साइड निकल गया। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और कुछ भी डाउट हो या कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू।